चंडीगढ़ सेक्टर 42 के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले की शुरुआत राज्य विद्युत और भारी उद्योग मंत्री कृष्ण पाल ने दीप प्रज्वलित कर की। चंडीगढ़ में आयोजित इस रोजगार मेले के जरिए 325 के करीब उम्मीदवारों को अलग अलग सरकारी विभागों में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। चंडीगढ़ में आयोजित इस रोजगार मेले में मौजूद राज्य विद्युत और भारी उद्योग मंत्री कृष्ण पाल ने सभा को संबोधित किया और नवचयनित रंगरूटों को व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र वास्तव में एक वैश्विक नेता के दाहिने हाथ में है और देश आने वाले वर्षों में एक अभूतपूर्व विकास देखने जा रहा है, जहां नई भर्तियां भारत को एक उज्जवल और आशाजनक भविष्य की ओर आगे बढ़ाने में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएंगी। बता दें कि आज चंडीगढ़ सहित रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 45 स्थानों पर किया गया, जिसे पीएम द्वारा वर्चुअल रूप से लॉन्च किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित किया और सभी नव नियुक्त व्यक्तियों को बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने एनडीए शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोजगार मेलों के नियमित आयोजन पर जोर देकर रोजगार सृजन के प्रति सरकार के समर्पण पर प्रकाश डाला। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों से ये वादा किया था कि हम भारत के नौजवानों को 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे। आज उसी निमित्त छठे अंक में देश के 43 स्थानों पर 70,000 नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वितरित किए गए हैं और ये सब नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। एक जो परिवर्तन सरकारी नौकरियों में नौजवानों के प्रवेश में आया है, पहले भाई भतीजावाद अभी भी कई प्रदेशों में आपने देखा है। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पारिवारिक पार्टियां योग्यता को दरकिनार करके भाई भतीजावाद के अंतर्गत नौकरियों को की बंदर बाट कर रही है। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देखेंगे देश की सी और डी ग्रुप की नौकरियों में जो साक्षात्कार था उसको भी समाप्त कर दिया गया और एक निष्पक्ष तरीके से ट्रांसपेरेंट आधार पर देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियों में मौका मिल रहा है। तो एक भारी परिवर्तन देश की नौकरियों में देने के मामले में आया है। आज देश में योग्यता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही हैं, जिनके द्वारा देश को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। देखिए, आज जिस तरह देश में रेवड़ियां बांटने की प्रथा चल गई है, देश के पैसे को दल पे खर्च किया जा रहा है, दल को सत्ता में लाने के लिए खर्च किया जा रहा है। ये देश के हित में नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। जो विकसित भारत का सपना बनाने का संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं, ये उसके हित में नहीं है। देश का पैसा दल के विस्तार के लिए खर्च नहीं होना चाहिए, वो देश के विकास के लिए होना चाहिए। ये सब दलों को सोचना होगा और सब भारतवासियों को सोचना होगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाले दिनों में और अधिक परिवारों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया जाएगा। मेरा नाम गुरजोत सिंह है और मेरे को आज इस अवसर पर रोजगार मेले में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर नियुक्ति मिली है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें अपने देश के प्रति काम करने के लिए ऐसा अवसर दिया। मुझे आईबीपीएस के तहत पीओ में जॉब मिली है इंडियन बैंक में। प्रधानमंत्री जी को मैं बस धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि इनको जॉब मिल जाए टाइमली, और जॉब मिलते ही मतलब मुझे काफ़ी खुशी है और मैं देश को सर्व करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।